हेलो 12 स्टूडेंट्स। डिसोल्यूशन में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का क्या करें। आखिर ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब जो फिजिकली तो एग्जिस्ट करती हैं पर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं हो रही हैं। हो सकता है डेप्रिशिएट हो के बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिटर्न ऑफ हो गई हो, या फिर हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इस तरीके से अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो जाती हैं, फिजिकली तो वो अवेलेबल है। अब क्या उसको बेच के फर्म कमा सकती है पैसा? जी हाँ। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को फर्म ने बेच दिया है डिसोल्यूशन के वक्त, तो क्या इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे? नहीं। इसकी सिंपल सी एक एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर किसी पार्टनर ने इसको ले लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। सिमिलर वे में अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको हमने अगर कैश में पे किया है तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर पार्टनर्स इसको पे कर रहा है तो उसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब हमें इतना याद रखना है कि रियलाइजेशन में इसकी एंट्री तभी ट्रांसफर होगी जब कैश या पार्टनर्स कैपिटल इन्वॉल्व हो। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या ये रियलाइजेशन में आएगा? नहीं। तो रियलाइजेशन में नो एंट्री इफेक्ट होगा अगर हम किसी एसेट्स को लायबिलिटी के सेटलमेंट के लिए पे कर रहे हैं। अब याद रखना।